हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, कल सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट आया है और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उसकी वजह से आज टेंशन में हैं। ये ऑडियो मैसेज उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका कंपार्टमेंट आया है, जिनको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ेगी, जो रिज़ल्ट नहीं समझ पा रहे हैं, जो कल से परेशान हैं, जिनका कंपार्टमेंट आया है या किसी भी वजह से टेंशन में हैं, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट ऑडियो मैसेज मैं दे रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोग इसको सुन लें। और बच्चों, टेंशन आप बिल्कुल ना लें, मैं आपके साथ में हूँ। बच्चों, प्रतिकूल परिस्थितियाँ बताकर नहीं आती। आप में से बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेडली आया होगा, आपने अपेक्षा कुछ और की होगी और रिजल्ट आपका कुछ और आया। परिस्थितियां बच्चों चाहे जो रही हों, आपने हमेशा अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास किया होगा, यही मेरा मानना है। और एक शिक्षक होने के नाते मैं कभी भी निराशावादी नहीं रहा हूं। हमें ठोकरें लगती रहती हैं और हम हर बार संभलते हैं, उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आपका कंपार्टमेंट आया है, नंबर कम आए हैं, इम्प्रूवमेंट देना होगा, या आप फेल हो गए हैं, फिर से एग्ज़ाम देना होगा। ये बार बार होता रहा है बच्चों के साथ में, और ऐसा कोई सैकड़ों में नहीं है, हजारों में बच्चे हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है। क्लास 10th का भी रिजल्ट आने वाला है, निश्चित रूप से उसमें भी कुछ बच्चे हमारे ऐसे होंगे जिनको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो इसमें स्टेप है वो ये कि आप नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। बच्चों, जो हो गया है उसमें परिवर्तन संभव है, लेकिन समय लगेगा। अगर आप तुरंत चाहें कि ये चीज़ें बदल जाएं, हमारे मन मुताबिक हो जाएं, तो ऐसा कभी हो नहीं पाता है। बस आपको धैर्य रखना है और एक सही दिशा निर्देश के माध्यम से आगे बढ़ना है। सफलता आपके भी कदम चूमेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बच्चों, आपने अपना रिजल्ट देखा होगा और रिजल्ट देखने के बाद आपकी जो मनोस्थिति है, मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। मेरे पास लगभग 4000 मैसेजेस व्हाट्सएप पे आए। हमने कल बताया था ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, ऑनलाइन पेड ग्रुप। इतने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया कि अभी हम सबके पास कॉल भी नहीं कर पाए हैं और हमें कुछ देर के लिए वो प्रक्रिया रोकनी पड़ी ज्वाइनिंग वाली। बच्चों, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों का रिजल्ट ऐसा आया है जो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कुछ एब्रिविएशंस ऐसे लिखे हुए हैं जिसका मतलब नहीं क्लियर हो रहा है। कहीं आरटी लिखा हुआ है, कहीं आरएल लिखा हुआ है, कहीं पी लिखा हुआ है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनमें मैथ्स और इंग्लिश का इंटरनल असेसमेंट का नंबर इंटरनल असेसमेंट वाले कॉलम में ब्लैंक दिख रहा है। बहुत से बच्चों के प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं चढ़े हैं। इन बातों को लेकर के वो टेंशन में हैं। चूंकि रिजल्ट कल आया, वेबसाइट क्रैश हो गई उनकी, शो नहीं हो पा रहा था रिजल्ट, तो वो लोग टेंशन में थे। कल हमने बहुत प्रयास किया कि स्कूल के माध्यम से हम उनसे बात कर पाएँ, लेकिन बच्चों बात नहीं हुई। और मैं आज भी प्रयास करूंगा कि मैं उनसे ऑफिशियली बात करके आपको बताऊं। देखो, जब कोई बात हो जाती है तो हमको उसके बारे में ये सोचना चाहिए कि अब हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आपके साथ में हूं, क्योंकि हमने आपसे कई बार कहा है कि जब मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं जब तक कि आपको आपके लक्ष्य तक ना पहुंचा दूं। मुझे यहाँ यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े हो, आपने हम पे विश्वास किया है, तो निश्चित रूप से निश्चिंत रहिए कि मैं आपके हर एक कदम पर आपके साथ रहूँगा। आपका रिजल्ट आने तक हमारा आपका साथ नहीं है, आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा के ही मैं दम लूँगा। जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया है उन बच्चों को एक सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ेगी और वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। आपको मैं बता दूं, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम सिर्फ एक विषय का होता है और उसमें आप फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम होगा, रिज़ल्ट आएगा। अगर आप पास हो जाएंगे तो जो मार्कशीट मिलेगी उसमें सभी विषयों के नंबर होंगे। ये जो फॉर्म भरेंगे आप ऑनलाइन भरेंगे, स्कूल जाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। हो सकता है आपके स्कूल वाले खुद से आपको बुला करके पूछ करके ये फॉर्म भर दें, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप अपने घर से भी ये फॉर्म भर पाएंगे।
अभी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा है और वो उनके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। उनके दिशा निर्देशों का इंतज़ार किया जा रहा है। अगर परिस्थितियां बच्चों नॉर्मल होती तो ये एग्ज़ाम 1 महीने के अंदर कंडक्ट करवा लिया जाता, लेकिन अभी सीबीएसई को भी नहीं पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं पता है कि कोरोना की कंडीशन क्या रहेगी, हम एग्ज़ाम अभी कितने दिन बाद करवा पाएंगे। बहुत से बच्चे कंपार्टमेंट 2 में फेल हो गए, उनके लिए कंपार्टमेंट 3 का एग्ज़ाम होना है। बहुत से बच्चे बेसिक से स्टैंडर्ड मैथ्स वाले थे, उनका भी एग्ज़ाम होना है। बहुत से रेगुलर बच्चे थे जो फेल हो गए हैं एक सब्जेक्ट में, उनका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होना है। और वो बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का। पूछ रहे हैं सर फॉर्म्स कब तक आएंगी, पैसा कितना लगेगा, रिज़ल्ट कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, हम कैसे पास होंगे। तो बच्चों मैं बता दूं, फॉर्म्स आ जाएंगी। बस मुझे उम्मीद है कि इसी जुलाई के लास्ट तक उसके फॉर्म्स आ जाएंगे। अगस्त लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके 15 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं उमानाथ पांडे एक शिक्षक होने के नाते आपसे वादा करता हूं कि हर एक छोटा से छोटा अपडेट दूंगा। जो बच्चे सफल हो गए हैं उनके साथ में सभी चलते हैं, लेकिन मैंने ये प्रण किया है कि हर उस बच्चे की मैं हेल्प करूंगा जो कहीं ना कहीं रास्ते में हमसे थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, रास्ते में उनको रुकना पड़ा है। मैं उनको भी साथ लेकर के चलूंगा और आपको भी अपने गंतव्य तक पहुंचाऊंगा। बच्चों तो फॉर्म्स कब आएंगी, कितना फीस लगेगा, एग्ज़ाम्स कब होंगे, रिज़ल्ट कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनली हेल्प चाहिए, आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, स्कूल में हेल्प नहीं मिल सकती है या कहीं से कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं है, मोरल गाइडेंस आपको नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर शिक्षकों की एक टीम है जो आपके लिए काम करती है, जो आपको बताती है हर एक अपडेट। आपसे फ़ोन पे बात किया जाता है, आपको गाइड किया जाता है। अगर आपके पास में स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास करने के लिए सबसे इजी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसको कम से कम समय में पढ़ करके अच्छे से अच्छी तैयारी करके न सिर्फ आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास कर पाएँ बल्कि आपके अच्छे नंबर भी आ पाएँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हमको ज्वाइन करना ज़रूरी है ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप। बच्चों आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मैं सारी अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये मेरा वादा है। यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे जैसे समय आएगा, जब जब जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम उसके लिए आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है ताकि आप कोई कमी न छोड़ पाएँ इस तैयारी में, आपका साल नंबर बाद हो, आपका लास्ट चांस है, तो आप इस सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लें। बहुत ही उत्साहजनक परिणाम रहा है, चाहे हमारा पहला रहा हो कंपार्टमेंट, उसमें बहुत सारे बच्चे पास हुए। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो कंपार्टमेंट 2 वाले बच्चों की मार्कशीट आपको शो कर दूंगा जो हमसे जुड़े हुए थे, कि कितने अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, जो हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था, जो हमारा गाइडेंस था, उसकी वजह से। अब बच्चों अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर के डिटेल्स और कैसे ज्वाइन करना है ये सारा सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ही व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, नहीं तो यूट्यूब पे सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जो बच्चे इम्प्रूवमेंट वाले हैं उनको मैं बता दूं कि आप एक या एक से अधिक विषयों में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसके लिए अगले बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप उसमें अच्छा नंबर पाएंगे इस बोर्ड एग्ज़ाम से तो नई मार्कशीट आपको मिलेगी। अगर आप उसमें अच्छा नंबर नहीं पाएंगे तो जो मार्कशीट आपकी है यही मार्कशीट वैलिड रहेगी। बच्चों अगर आप लगता है आपको कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो भी आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बच्चों एक बात मैं और क्लियर कर दूं, हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में।
उनको इस बार प्राइवेट एग्ज़ाम देना होगा। प्राइवेट एग्ज़ाम आप कई बार दे सकते हो। प्राइवेट एग्ज़ाम का फॉर्म नॉर्मली अक्टूबर नवंबर में आएगा, उसको आप भरेंगे। अगले बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में रेगुलर कैंडिडेट के साथ में आपका एग्ज़ाम होगा उसी डेट्स पर, और आप परीक्षा देंगे पूरे सब्जेक्ट की एक साथ में। फॉर्म्स जब आएंगे तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा, कैसे भरना है, किस तरह से तैयारी करनी है, ये सारी जानकारी आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगी। फिर भी अगर आप हमारे पर्सनल सपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। बच्चों, जितने भी बच्चे इस टाइम पर हैं जो किसी न किसी वजह से टेंशन में हैं, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे साथ में इस टाइम, नेटवर्क इश्यूज़ हैं यहाँ पे, मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस तो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन पूरी हेल्प करूँगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और मैं आपको बता दूँ कि फेल होने का जो कारण है ना, इसकी जानकारी अगर आपको हो गई कि किस वजह से हम फेल हुए, किस वजह से हमको नंबर कम मिले, तो निश्चित रूप से आप अगली बार तहलका मचा देंगे। बहुत सारे बच्चे एक फेल्योर के बाद में इतनी अच्छे तरीके से निखर के आते हैं कि आप उनको देखेंगे तो वाह वाह करेंगे। कहा भी गया है बच्चों, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। कभी कभी बच्चों ठोकर हमको बहुत कुछ सिखा के जाती है, और निश्चित रूप से आप भले फेल हो गए हों, लेकिन इसमें जो सीख मिलेगी आपको, पूरी ज़िंदगी आपको एक मजबूत चट्टान की तरीके से खड़ा रखेगी, और आप इन छोटी छोटी दिक्कतों को आसानी से झेल ले जाएंगे। यकीन मानिए, कुछ नहीं हुआ है, आप फिर से अच्छी मार्कशीट के साथ में CBSE का एग्ज़ाम पास करेंगे। ये मेरा विश्वास है, आपके विश्वास की ज़रूरत है। आप भी हम पर विश्वास करिए और हमारे साथ चलिए। निश्चित रूप से मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। जितने भी महान विभूतियां हुई हैं, सब के सब कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में फेल रहे हैं। चाहे आप थॉमस अल्वा एडिसन की बात कर लीजिए, हजारों प्रयोगों के बाद में तब उसने एक ऐसा प्रयोग किया जिससे हमको इलेक्ट्रिक बल्ब मिला। तो एक दो फेल्योर आपकी प्रतिभा को कहीं ना कहीं डिफाइन नहीं कर सकती। आप एक बार फेल हो गए तो आपकी प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। आप प्रतिभावान हैं, बस कमी रह गई है कि उस प्रतिभा को निखारा कैसे जाए, उसको सामने कैसे लाया जाए, और ये काम हम करेंगे। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। बहुत अच्छा आप कर पाएँ आगे चल करके। इसी के साथ में ये ऑडियो मैसेज समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा जो इस दौर से